नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा कि जी वाकई में क्या रशिया भारत के साथ ऐसा कर सकता है। और इसीलिए इस खबर को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और जो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं वो शो करने वाला हूँ। हिंदी में भी दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से पढ़कर वेरीफाई कर सके कि वाकई में ये खबर सत्य है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत इसलिए चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी परिवर्तन हो भारत उसका भागीदार रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें भारत के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं अफगानिस्तान में तो कश्मीर में टेररिज्म बढ़ेगा। साथ ही भारत की जो अपॉर्चुनिटी है कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना, उसमें भी भारत नाकाम हो सकता है अगर भारत को यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले 7 से लेकर 8 सालों में बहुत ही ज़्यादा काम किया है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की संसद बनाई है, वहां पर डैम बनाए हैं, वहां पर लगातार हम वहां पर खाने की चीजें भिजवाते रहते हैं और हाल ही में हमने अफगानिस्तान में वैक्सीन भेजकर उनकी वैसे भी मदद करी है। और भारत की इमेज अफगानिस्तान की आम जनता के अंदर भी काफी बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। यानी कि मोटा माटी कहे तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो बेहद ही ज्यादा मजबूत है अफगानिस्तान में और यही बात बहुत सारे देशों को अखरती है। और इसी इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए 3 देशों ने एक एक्शन प्लान तैयार किया। वो तो अच्छा है कि समय रहते भारत ने इसे नाकाम कर दिया। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में चल रहा है पीस प्रोसेस। सभी लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति आ जाए और तालिबान भी, अफगानिस्तान सरकार भी, अमेरिका, रशिया सभी इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठा कि जी इस पीस प्रोसेस में कौन कौन से देश शामिल होंगे। अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान और अफगान सरकार तो होंगी, लेकिन इसके अलावा कौन कौन देश शामिल होंगे। तो रशिया ने इस पर प्रस्ताव दिया कि इस बातचीत में हम 5 देशों को शामिल करते हैं। पहला होगा खुद रूस, दूसरा चीन, फिर तीसरा अमेरिका, चौथा पाकिस्तान और 5वां ईरान। इन 5 देशों को इसमें हम शामिल करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका आर्टिकल है। इसके अलावा बीबीसी ने भी छापा है कि भारत जो सबसे महत्वपूर्ण देश है इस इलाके में, अफगानिस्तान का सहयोगी है, उसे एक झटके में रशिया ने बाहर कर दिया। और इतना ही नहीं, खुले तौर पर आप देखिए जो सबसे पहली लाइन है वहीं पर लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस को एक सूत्र ने बताया कि रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी के कारण ही रूस ने जो तरीका सुझाया था उसमें सिर्फ 5 देशों को शामिल किया गया और भारत को बाहर कर दिया गया। दूसरी लाइन में आप पढ़िए, एक अधिकारी ने अखबार को बताया है कि ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया गया है, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत इस इलाके में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा बने। लेकिन यहां पर अचानक से एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका ने एक बात साफ कर दी थी कि बिना भारत के कोई भी पीस प्रोसेस तो आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि इसमें अमेरिका का फायदा नहीं था, अमेरिका का फायदा था। देखिए, जो रशिया ने देश सुझाए थे, खुद रशिया, चीन, पाकिस्तान और ईरान, चारों के चारों देश आज की तारीख में गुट बनाकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। ऐसे में अमेरिका पीस प्रोसेस में अकेला पड़ने वाला था निश्चित तौर पर। ऐसे में उसे एक बड़े सहयोगी की जरूरत थी, तो उसने अपनी तरफ से एंट्री करवाई है भारत की। अब भारत इस पीस प्रोसेस में हिस्सा लेगा, अमेरिका भारत का गुट होगा। इसके अलावा जो बाकी के 4 देश है, चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान, इनका एक अलग गुट होगा। और अमेरिका ने भारत की एंट्री जानबूझकर इसलिए भी कराई है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा तो चीन, पाकिस्तान और रूस पूरी कोशिश करेंगे अफगानिस्तान में अपना जबरदस्त इन्फ्लुएंस बनाने की। ऐसे में भारत यहां पर अमेरिका का प्रतिनिधि बनकर यहां पर नजर रखेगा और अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा, जिससे अफगानिस्तान के अंदर भारत के इंटरेस्ट भी सुरक्षित रहेंगे और अमेरिका के इंटरेस्ट भी सुरक्षित रह जाएंगे। तो खैर, भारत अमेरिका ने रूस और चीन की ये साजिश तो नाकाम कर दी, लेकिन क्या अब भी आपको लगता है कि रूस आज की तारीख में भारत का भाई या दोस्त जो आप कहते हैं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, यहाँ पर कोई किसी का भाई, दोस्त, रिश्तेदार नहीं होता, सभी अपने हित देखते हैं। रूस को भी चीन ने कुछ लालच दिया होगा कि आप भारत को बाहर करवा दीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ दे देंगे, इसके बदले रूस ने कर दिया। यही होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और यही अब मुझे लगता है कि हर भारतीय को भी सीख लेना चाहिए कि हमें सिर्फ देश के इंटरेस्ट आगे रखने हैं, कोई हमारा दोस्त या भाई नहीं है। अगर हम इसी रणनीति पर चलेंगे तो ही सुपर पावर बनेंगे, वरना अगर हम दोस्त, भाई, भतीजवाज में रह जाएंगे तो फिर तो इस देश का भगवान ही मालिक है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।